और अभी हमारे साथ आप ही की तरह कुछ और रियल हीरोज भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने आप ही की तरह आगे बढ़कर लोगों की सहायता की है। मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर संजीव जुनेजा हैं जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दूं कि ये फाउंडर है इंडिया की जो आयुर्वेदिक फेमस आयुर्वेदिक कंपनी है SBS बायोटेक के। बहुत अच्छा लग रहा सबसे बात करके। संजीव भाई तो मेरे भाई हैं, बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे पता है कि बहुत ही सामाजिक कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो थैंक यू सो मच सबसे कनेक्ट करने के लिए। और ऐसे ही सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, मदद करेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी को कोई तकलीफ हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर संजीव जुनेजा के पास। इनके बारे में आपको एक पहले तो जानकारी हम देना चाहेंगे एक वीडियो के माध्यम से, उसके बाद इनके पास चलेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। जिंदगी में मुश्किलों से कैसे निपटा जाता है, इसे अगर किसी से सीखा जा सकता है तो वो है डॉक्टर संजीव जुनेजा। कोरोना के इस संकट काल में संजीव जुनेजा रियल हीरो बनकर सामने आए। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए डॉक्टर संजीव जुनेजा की संस्था ने तमाम काम किए। जुनेजा की संस्था ने 2500 घरों में राशन पहुंचाया, हजारों की संख्या में मास्क और सैनिटाइजर बांटे। वो जो अपने घरों के लिए निकल गए थे उनके लिए खाने का इंतजाम किया, पानी मुहैया कराया, महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया। इसके अलावा डॉक्टर संजीव जुनेजा की संस्था एक मुहिम का हिस्सा रही जिसके तहत हजारों भूखों को खाना दिया गया, जिस मुहिम का नाम था कोई भूखा न रहे। इसके तहत हर दिन करीब 1000 लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए। संजीव के साथ उनकी पत्नी सारा जुनेजा और बहन राधिका जुनेजा ने पूरा सहयोग किया। वैसे संजीव जुनेजा कारोबार जगत की जानी मानी शख्सियत हैं। छोटी उम्र में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना और उसे इतना बड़ा बना देना कि देश और विदेश की कई बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने लगे। इससे पहले भी संजीव जरूरत के समय लोगों की मदद करते रहे हैं और उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। रियल लाइफ के इस रियल हीरो को देश का सलाम। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कोई भूखा ना रहे ये मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई? गीतांजलि जी, देखिए, जब टीवी पर कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो इतना विचलित करने वाली थी, जब हमने देखा कि लोग हजारों किलोमीटर जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं, जब हमने देखा कि लोगों के पैर में चप्पल तक नहीं है, इतनी तकलीफ में जब आप लोगों को देखते हैं तो आप कम से कम इतना तो एक योगदान दे ही सकते हैं कि आपके नजदीक, आपके आसपास जिन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं फिजिकली, कि वहां पर कम से कम कोई भूखा न रहे। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है और पूरी कोशिश की। हमारी जो फाउंडेशन है आईकेजे केयर के हर सदस्य ने, हर वॉलेंटियर ने पूरी कोशिश की और पुलिस एवं प्रशासन ने भी बहुत मदद की इसमें। वैसे अब यहाँ पर सोनू, आपसे हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर संजीव जुनेजा भी सवाल करना चाहते हैं। हाँ जी सोनू भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ संजीव भाई, एकदम हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे हेलो जी, हमेशा अच्छा लगता है आपसे हमेशा कनेक्ट करते हुए और ऐसे ही अच्छा कमाल का काम करते रहे। शुक्रिया सोनू भाई। सोनू भाई, मैं आपको सवाल नहीं, मैं तो, क्योंकि देखिए आज पूरा हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी आपको सुनता है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे हमारे चंडीगढ़ के दोस्त हैं मिस करण गिलोत्रा, और आपने एक इनिशिएटिव लिया और एक आपने गीत प्रस्तुत किया बी स्ट्रॉन्ग में आपने एक संदेश दिया कि किस तरह से ये वक्त है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो ऐसा संदेश मैं चाहता हूं कि एक बार आपके शब्दों में भी हो जाए। बिल्कुल संजीव भाई, हमारे कॉमन फ्रेंड है करण गिलोत्रा साहब, बहुत ही अजीज हैं और इंस्पिरेशन रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। उन्होंने भी एक
मुझे याद है कि थोड़े समय पहले बात कर रहे थे कि हमें ये जो मुश्किल दौर में गुजरे हैं लोग, उन कईयों के जो मनोबल है टूट गए हैं, तो हमें एक मैसेज देना है बी स्ट्रॉन्ग का कि बहुत आप डटे रहिए, अच्छा समय आएगा और पॉजिटिव आएगा। और हमेशा लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं क्या हुआ, सब बड़े डरे डरे बातें करते हैं, तो ये मैसेज दिया गया था बी स्ट्रॉन्ग का, बड़ा कमाल का था। मैं भी उसमें थोड़ा सा फीचर हुआ था। और अच्छी बात ये है संजीव भाई कि जितने लोग हैं वो, जितने लोग आप पॉजिटिव बातें करेंगे, जितनी आप पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करेंगे, वो जो इंसान मुश्किल में होगा उसको भी लगेगा नहीं सब ठीक ही होने वाला है। तो मैसेज देना बड़ा जरूरी है, चाहे आप सॉन्ग के जरिए दें, चाहे बातों के जरिए दें, या फिर किसी को सुबह फोन उठा के कीजिए कि बॉस कैसा है, बहुत कमाल का समय आने वाला है, आप देखेंगे सब बढ़िया हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, तो उनको अच्छा फील होता है। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव जो फीलिंग है, वाइब्स है, वो हमें स्प्रेड करनी जरूरी है, जो आप सब भाई लोग हर रोज करते हैं। और सोनू भाई, मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, आप तो इस टाइम पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा है और हर आदमी अपनी कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि देखिए, कोशिशों में कई बार कमियां भी रह जाती हैं और कई बार जैसे बात है कि पॉजिटिव रहने की, बी स्ट्रॉन्ग होने की, पर कई बार कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इम्तिहान की इस घड़ी में इंसानियत का धर्म निभाओ यारो, कुछ दाग है तो क्या उन्हें कालिक तो ना बनाओ यारो। तो सोनू भाई, जैसे आप इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं, मैं और जैसे हम ये सारे भाई, कपिल भाई, मुकेश भाई, दीपक भाई, हम सब इकट्ठे हैं और देखिए हर हिंदुस्तानी कुछ रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, कुछ रिकॉग्नाइज नहीं होते, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ये ब्यार बह रही है, ये बहती रहे और एक पॉजिटिविटी आए। ये वक्त गुजर जाएगा और फिर से जी उसी तरह से जैसे जिंदगी थी उसी तरह से आगे चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने सफर का हिस्सा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सब भाइयों को, संजीव भाई, सब राजीव भाई, सब भाइयों को गुड बाय एंड टेक केयर और जल्दी मुलाकात होगी सर। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज की हमारी एक खास पेशकश रियल हीरोज विद सोनू सूद यहीं खत्म होती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।